बोलिए बोलिए भैया। बिल्कुल। जब आदमी हार्ट स्पेशलिस्ट हो सकता है, स्किन स्पेशलिस्ट हो सकता है, तो साड़ी स्पेशलिस्ट क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने पति की कला को दबाए। अरे जब आपके अंदर कला है तो दिखाइए, छुपाएंगे क्यों? अरे पर पुष्पा जी, आप ही तो कह रही थी कि अभी। अब मैं क्या कह रही थी वो भूल जाइए, अब जो कह रही हूँ वो याद रखिए। पुष्पा जी, पराई औरतें। अरे क्या अपना पराया? हाँ, जब वो मेहंदी वाला जो है पराई औरत को मेहंदी लगा सकता है, वो बाल काटने वाले पराई औरतों के बाल काट सकता है, तो फिर पराई औरतों को साड़ी पहनाने में क्या दिक्कत है? और हर पराई औरत आपके लिए माँ, बहन, बेटी समान है, समझे ना? मुझे आप पे पूरा भरोसा है। पुष्पा जी, लेकिन इज्जत। अरे अकाउंट में जितने पैसे होते हैं ना उतनी इज्जत होती है। हाँ, नो प्रॉब्लम, ऑल गुड, डील, ओके, टाटा, बाय बाय। बहुत जल्दी मिलते हैं शर्मा जी। प्लीज माता रानी, इस बार सर के पीछे बस मीरा मैम ना आए। अरे सर से बात करनी है मुझे। हेलो सर आई एम सो सॉरी कि मैं आपको बिना बताए आ गई, पर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। और सर प्लीज आप मुझे रोकिएगा मत, बहुत अर्जेंट है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम बैठो, आराम से बात करते हैं। बैठो। अब बताओ क्या कहना है, बोलो क्या बात। सर आजकल ना आप मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे। हाँ सॉरी अनु, मैं आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया था। हाँ सर, मुझे पता है आप कितने बिजी थे और किसके साथ बिजी थे, सब देखा मैंने। आपको साफ साफ को क्या बात है? ठीक है सर, मैं साफ साफ कह देती हूँ। वो मीरा मैम। मीरा क्या? बहुत नर्वस हो रही हूँ, फिर भी पूछ लेती हूँ। इसके जा रही हूँ फिर भी पूछ लेती हूँ। समझ नहीं आ रहा है पूछना सही है या नहीं, फिर भी पूछ लेती हूँ। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। क्या? सर आपके और मीरा मैम के बीच कुछ चल रहा है क्या? मतलब सर आपके और मीरा मैम के बीच क्या रिश्ता है? आप मीरा मैम से प्यार करते हैं क्या? हाँ। अरे वो क्या? मैं और मीरा एक दूसरे से क्या बताऊं, सब साफ साफ तो है। कहां छुपती हैं बातें? सब जानते हैं कि मैं मीरा से, हमने ये बातें कही नहीं जाती, ये समझी जाती है। बस सर, मुझे और कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। मुझे जो समझना था मैं समझ चुकी। आप हंस रहे हैं? आपको हंसी आ रही है? तुम्हारी शक्ल देख के। क्या हो गया मेरी शक्ल को? 12 बजे पड़े तो होगा ही ना सर।
आप जानते हैं मैं आपके लिए क्या फील करती हूँ, उसके बाद भी आप मीरा मैं सर मैं ड्रामेटिक नहीं हूँ, पर मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है। अरे अनु, प्लीज प्लीज रो मत, कुछ नहीं उजड़ा है। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मतलब आपके और मीरा मैम के बीच? अनु, मेरे और मीरा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। वो बस मेरी एक अच्छी दोस्त है और हमेशा वही रही। सजदे में तेरे हर पल है मेरा फलक, मेरी सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक, तुमसे तुम तक। गलती मेरी नहीं थी, पर फिर भी ब्रोनलॉ की सारी बातें मुझे ही सुननी पड़ी। क्या गलत बोल रही थी मैं? घर की भलाई के लिए बोल रही थी ना। पर माँ ने तो स्ट्रेस लिया ना। मॉम की तो हॉबी है स्ट्रेस लेने की, मैं क्या करूं हर्ष? एंड यू नो व्हाट, सबको पता है कि ब्रोनलॉ पुराने एडिशन हो गए, उनकी वारंटी खत्म हो गई। अब ऐसे में रिजेक्शन होना तो बनता ही है ना। मानसी, ऐसा कोई नहीं जो मेरे बेटे को ठुकरा सके। माँ, आपकी तबीयत खराब है, आपको आने की जरूरत नहीं थी। कैसे नहीं आऊं? यहाँ मेरे बेटे का अपमान हो रहा है तो मैं चुप कैसे बैठूं? अब मॉम, मैं तो बस। क्या मैं तो बस? मानसी, तुम बहुत कह चुकी हो और मैं बहुत सुन चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे जिस बेटे को रिजेक्टेड कह रही हो ना, वो हीरा है, हीरा, लाखों में एक है। वो ये बात मानता नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अगर कोशिश करूँ ना तो यहाँ लड़कियों की लाइन लगा सकती हूँ। ऑफ कोर्स मॉम, पर जिसे वो लाइन में रखना चाहते हैं वो तो लाइन में नहीं आ रही है ना। अनु ने तो ब्रोनलॉ को रिजेक्ट कर दिया है। ये बात तुम्हें अनु ने खुद कही? नहीं ना? तुम बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कह देते हो, लेकिन मैं बिना जाने पहचाने कोई नतीजे पर नहीं आती। मैंने आर्य से कहा है कि मैं अनु से मिलना चाहती हूँ। एक बार मैं अनु से मिल लूं, फिर खुद पर्सनली उससे क्लैरिफाई करूंगी। लेकिन तब तक अगर तुमने मेरे बेटे के बारे में कुछ भी गलत कहा है ना मानसी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, मैं आपको छोड़ दूं। मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। हो सके तो तुम मानसी को संभालो बेटा।